नमस्कार साथियों। आज मेंसुरेशन के सब अंतिम क्लास में हम लोग हैं। इसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन का क्लास होगा। आज हम लोग घन घनाभ के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ के किनारे 1:2:3 1:2:3 के अनुपात में है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, अनुपात 1, 2 और 3 का है तो इसके साथ हम कोई भी चर पद जो है सो मान लेते हैं कि x है, 2x है, 1 है तो 1 गुने x x होगा, 2x और 3x। ये तीन आपको जो घनाभ के किनारे होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो एक को मान लेते हैं x, दूसरे को 2x और तीसरे को 3x। ठीक है। उसके बाद है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि संपूर्ण घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL और बराबर ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। अब सबका आपको यहां मान रख देना है। L गुने B यानी x गुने 2x प्लस B गुने H यानी 2x गुने 3x, यानी ये L है, ये B है और ये H है, तीनों मान लेते हैं, और प्लस HL यानी 3x गुने x। ये आपका मान हो गया और इसका मान दिया हुआ है 88। x और 2x गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2 गुने 1 2, x गुने x x स्क्वायर, प्लस 3 गुने 6 x स्क्वायर, प्लस 3 गुने 1 3 और प्लस x 3x स्क्वायर बराबर ये 88। और ये इधर का है तो बट्टे 2 या ऊपर ऊपर आप काट भी सकते हैं, 2 44 44। अब इसको जब जोड़िएगा, एक ही 2 6 3 6 3 9 और 2 11 x स्क्वायर 44। ये x जो है वो बीजगणितीय चर है और बीजगणितीय चर में यदि एक ही जाति का, एक ही कैटेगरी का सभी हो तो एक साथ उसको जोड़ देते हैं। तो ये 11x स्क्वायर बराबर 44, तो x स्क्वायर बराबर आपको 44/11 4 मान निकल गया। तो x 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब तो x बराबर क्या होगा 2। इसको और इसको जब तुलना कीजिएगा तो x का मान आपको निकल गया। अब x का मान निकल गया तो इससे लंबाई आपको पता चल गया 2x चौड़ा है तो 2 गुने 2 2 गुना 4 और 3x है ऊंचाई तो 3 गुने 2 6। ये आपका हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें पूछ रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन आपको पता होगा, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा। तो सूत्र का मैं इकट्ठा 2 वीडियो बनाया हूं पूरे मेंसुरेशन का, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे वो सक्षमता परीक्षा हो या इंटर लेवल का परीक्षा हो या BSCC बिहार लेवल का हो, जो भी BPSC जो भी एग्जाम होगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको इस फार्मूला को यदि याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आप मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। तो LBH, L कितना है 2, B कितना है 4 और H कितना है 6, 24 दूना 4 6 24 दूना 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ के 3 फलकों का। देखिए, जहां फलक दिया हो, फलक में आपको 2 भाग आ जाता है। फलक मतलब हुआ जो कोई भी एक पार्ट जिसमें आयताकार हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई, किसी में ऊंचाई और लंबाई होगा, उसमें ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई होगा, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। इस टाइप का ये 2 क्षेत्र का करके दिया हुआ है, यानी LB दिया हुआ है। LB जो है वो दिया हुआ है, LB दिया हुआ है, यानी LB बराबर 12, BH बराबर दिया हुआ है 20 और HL बराबर दिया हुआ है 15। तो घनाभ का कह रहा है आयतन निकालो। सबसे पहले इसको जब आप घनाभ का आयतन इस तीनों को जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा LBH, सभी 2 2 बार है, L 2 B भी 2 H भी 2, तो इसका होल स्क्वायर होगा बराबर ये 12 गुने 20 गुने 5। ये हो गया। अब इतना जब L स्क्वायर बराबर आपको 16 आता है, एक एग्जाम्पल देते हैं, तो L बराबर क्या करते हैं 16 को रूट कर देते हैं, नहीं
ठीक उसी प्रकार इतना स्क्वायर बराबर यदि इतना है तो एल बी एच बराबर आपको इसका रूट अंडर हो जाएगा 20 गुने 5। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 20 पंचे 100 1200 1200। इसमें जब इसको निकालिएगा तो 4 तिया 12 लिख सकते हैं, 20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं और ये 5 आपको बच गया। नहीं, ये 5 जो है वह आपका बचा हुआ है। तो इस ढंग में आपको इसका ये एक 5 निकल जाएगा बाहर, ये 4 4 है 4 निकल जाएगा और ये अंदर जो है वह 3 बच गया। और ये एल बी एच का जो मान निकला है, तो घनाभ का भी तो आयतन यही होता है ना। घनाभ का इसका आयतन पूछना है तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और वह उसी का मान हमको निकला है। इस प्रकार इसका आयतन भी हम ऑटोमेटिक निकल चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने का खर्च 13 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 343.98 रुपया है। तो इसका आयतन बताएं। देखिए, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इनका जो रंगने का खर्च है वो 343.98, इसको रुपया में है और पैसा में इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है। तो सबसे पहले उसको निकाल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका जो है वह कितना पैसा खर्च होगा। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो ये 343.98 है 98 है, उसको इतना ये पैसा हो गया और पैसा इतना पैसे हो गए। अब आपको चूंकि यदि आपको बेसिक रूप में लिखिएगा तो इस तरह लिख सकते हैं कि 13 पैसे खर्च होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इतना पैसे में तो 1 पैसे में तो 1/13 और इतना पैसे में तो 1/13 गुने इतना, यानी ये ऊपर हो जाएगा और नीचे आपको 13 पैसा हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब काटिएगा तो ये काटने के बाद 13 दूना 26, 26 और 4 30, 4 8 16 13 चौक 52 13 55 13 छाक 78, 13 छाक 78, 78 और 2 5 59, 13 चौक के 52, 13 छाक 78। ये आपको 2646 जो है वह सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट जो है वह आपको इसको लगा है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ये निकल गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 2646। अब तो भुजा स्क्वायर बराबर 2646 अब बट्टे 6 चौके 24 6 चौके 24 6 एकन 6, यानी ए स्क्वायर बराबर 441 बराबर 21 का स्क्वायर। तो ए बराबर आपको 21 सेंटीमीटर। ए का मान आपको निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर ये निकल गया आपको एक भुजा, यानी ए का मान निकल गया। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। घन का आयतन यहाँ दिया हुआ है, स्पेस कम था, तो ए क्यूब यानी 21 गुने 21 गुने 21, ये 9261 शायद होगा। गुना कर लीजिएगा, वैसे क्यूब में भी याद रखना चाहिए 20 तक क्यूब में, और वर्ग में जो है वह 50 तक, 30 तक हो तो अति उत्तम, 30 तक घन में, और वर्ग में जो है वह 1 से जो है वह 21 तक 50 तक जो है वो स्क्वायर में याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आप पूरे मैथ में कहीं भी सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता हर जगह हर क्वेश्चन में होती है, और जहां क्वेश्चन आपको थोड़ा गुना कैलकुलेटिव होगा तो वहां आप स्पीडली गुना कर सकते हैं, जिससे आपको समय की बचत होगी और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन संख्या में इसके किनारे के योग के बराबर। आपको पता होगा कि घन या घनाभ में किनारा जो होता है वो कितना होता है? 12 किनारे होते हैं। 1 2 3 4 ये ऊपर और 4 ये नीचे, ये 4 4 8 और 4 12 किनारे हो गए। तो हमको ये पता नहीं है कि एक किनारे कौन होगा।
तो किनारा मान लेते हैं कि ए, किनारा बराबर मान लेते हैं कि घन का किनारा ए है। अब घन का किनारा ए है तो उसका आयतन जो है, आयतन क्या होगा, ए क्यूब। आयतन संख्या में इसके किनारों के योग के बराबर है। किनारा क्या गो है, 12 गो किनारा, और घन का पता है जो सभी भुजा बराबर होते हैं, तो 12 ए हो गया। इसका मान दिया हुआ है, यानी आयतन जो है वह उसके किनारों के योग के बराबर। तो ये ए क्यूब को लिख सकते हैं ए गुने ए बराबर हुआ 12 ए। ये ए कट गया तो ए स्क्वायर बराबर आपको 12, ए बराबर हो गया 4 × 12 2√3, या यहीं छोड़ दीजिए, इतना ही पर छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर आपको निकल गया। ए स्क्वायर निकल गया तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक उसका समकोणीय पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए समकोणीय शब्द इस पर नया पर ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। समकोणीय तो ऑटोमेटिक है, आयत घन का जितना भी कोण होता है वह समकोणीय होगा। तो इसमें जो है आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो 6 और a स्क्वायर का मान अभी आपको ये हटा देना है, a स्क्वायर का मान 12 लेना है, बढ़ाकर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट पांचवा क्वेश्चन है कि एक 384 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन से 96 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे कितने घनों बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इससे हम सब लोग दोनों का अलग अलग भुजा निकाल लेते हैं। तो घन का मान लीजिए एक सलाई को आप देखिएगा, सलाई तो घनाकार नहीं है, लेकिन 1 पौवा का आप सलाई देखिएगा, और दुकानदार जब 1 पौवा का सलाई एक कार्टून में उसको लाता है तो मान लीजिए 20-25, तो वही बात है, एक है आपको कार्टून और एक है 1 पौवा का एक्यूरेट आपको घन के आकार का हो, तो उसका एक है जो उसमें 20 गो 10 गो 5 गो रखा हुआ है। तो कार्टून हो गया ये बड़ा सा, और उसमें से कितना ये छोटा छोटा घन है तो इसकी भुजा पता चल जाएगा, जो छोटका का भुजा कितना है और बड़ा का कितना है, और उसका बड़े के आयतन में से कितना होगा, उसके छोटे का आयतन यदि आपको भाग दे देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि छोटे छोटे कितने उसमें घन हो सकते हैं। जैसे सलाई को डिब्बे में लाते हैं 1 पौवा का, तो उस कार्टन में कितने डिब्बे जा सकते हैं इसकी संख्या हमको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन है कि 384 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये घन का है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए एक भुजा है वो एल मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 384 दिया हुआ है। एल स्क्वायर बराबर 384 बट्टे 6, 6×4 36, 6×4 24, यानी 64 ये निकल गया। एल स्क्वायर बराबर 64 बराबर 8 का स्क्वायर, एल बराबर आपको 8 सेंटीमीटर ये निकल गया। 8 सेंटीमीटर ये घन का आपको निकल गया, तो उसमें एक भुजा निकल गया। दूसरा का फिर है कि 6a², दूसरा का घन का हम मान लेते हैं, कारण अलग अलग घन है, आकार भी अलग अलग है, तो निश्चित रूप से उसकी भुजा का नाम भी अलग अलग होगा या उसका मान भी अलग है। इसका मान दिया हुआ है 96, तो a² बराबर 96 बट्टे 6, 96 का हो गया आपको 16×96 बराबर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ए बराबर आपको निकल गया 4, ए बराबर 4। अब इसमें क्या करना है, इसकी संख्या को पता करने के लिए बड़ा का कितना है 8, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, अब बट्टे दूसरे का आयतन यानी छोटे का निकाले थे 4 है, इससे भाग देते थे दूसरे, ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 2 2, ये 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 ऐसे छोटे घन इसमें बड़े घन से ऐसे छोटे घन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आवश्यक सूचना बहुत जल्द ही आप लोग को 22 तारीख को जैसे ही कैबिनेट में पास होती है नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी के को लेकर, तो आप लोग को एक स्पेशल क्लास में दूंगा, उससे रिलेटेड सभी बेसिक, और उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं नोट्स जो है वो तैयार कर चुका हूँ। बीपीएससी में भी मैंने तैयारी जो है वह इसके किए हुए थे, पास मार्क से काफी लगभग मतलब 1-2 मार्क से कम हो गया, 67 पर हुआ था।
और मेरा रुचि भी आपको मैथ और साइंस से सबसे ज्यादा है। तो मैथ, रीजनिंग में भी मैं विभिन्न कंपटीशन से में भी क्वालिफाई हूँ। एफसीआई 2 बार निकाल चुका हूँ। उसके बाद रेलवे, बैंकिंग, एसएससी भी निकला है, लेकिन संजोग बस फाइनल उसमें नहीं हो पाया। 2-3 स्टेप में, किसी में टाइपिंग, किसी में अंगुली का ऑपरेशन के कारण उसमें मैं छट गया हूँ। इसलिए आप लोग को 22 के बाद स्पेशल क्लास, और वो मैथ, रीजनिंग जो भी होगा सिलेबस, उसकी फुल्ली तैयारी कराया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।